Hello dear students, the topic for our today's lecture is population forecasting. Forecasting means to predict the value of something, and here population forecasting means to predict the value of population for a future period. Now you must be thinking that what is the need to forecast the population? So as in the previous lecture we have studied about a term called as design period. So this design period is basically the future number of years for which we design our raw water supply scheme. मतलब जितने फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर डिज़ाइन पीरियड 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स के लिए हमने अपने रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन किया है. इसका मतलब 20 ईयर्स तक वो अपना फंक्शन फुलफिल करेगा. नाउ 20 ईयर्स तक फंक्शन वो फुलफिल कब कर पाएगा? बिकॉज जब भी आप डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को तो आपको करंट पॉपुलेशन पता है. इसका मतलब आपको करंट जो डिमांड है वाटर की लोगों की वो पता है. आपको 20 साल के बाद की डिमांड नहीं पता. लेकिन जो हमारा सिस्टम है रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, वो तभी प्रॉपरली अपना फंक्शन डिज़ाइन पीरियड तक सर्व करेगा अगर हमने उसे डिज़ाइन किया है 20 साल बाद जितनी पॉपुलेशन होगी उसके लिए, राइट? मतलब सपोज आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हमने डिज़ाइनिंग में पढ़ा था द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड आउट द डिमांड ऑफ दैट सिटी. जब हमने इस प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि रॉ वाटर सप्लाई स्कीम की डिजाइनिंग में सबसे पहला स्टेप होता है हम सबसे पहले उस जगह में कितनी पानी की डिमांड है उसको पता लगाते हैं. तो पानी की डिमांड ऑटोमेटिकली कैसे पता चलेगी कि उस जगह में लोग कितने हैं, क्योंकि फाइनली जो है वो पानी कंज्यूम लोगों से ही होना है, राइट? तो जब उस जगह की पॉपुलेशन पता होगी तो ही हमें डिमांड पता चलेगी पानी की. नाउ क्योंकि अभी हम एट प्रेजेंट जब सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तो हमें प्रेजेंट की पॉपुलेशन पता होगी, लेकिन क्योंकि हमें सिस्टम को डिज़ाइन पीरियड के लिए डिज़ाइन करना है जो कि कुछ भी नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है, जैसे कि 15, 20, 25, तो हमको जितना भी हमारा डिज़ाइन पीरियड है उतने टाइम बाद की हमें पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी डिमांड के लिए हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे. मतलब हम प्रेडिक्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा डिज़ाइन पीरियड 20 ईयर्स है तो हमें 20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, फिर उस पॉपुलेशन की कितनी डिमांड ऑफ वाटर होगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे. फिर फाइनली उसके लिए हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, ना कि जो प्रेजेंट वैल्यू है डिमांड ऑफ वाटर की उसके लिए. तो दैट इज़ वाई वी नीड टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज आपको जहाँ से भी जो डेटा मिलता है पॉपुलेशन का वो करंट डेटा मिलेगा कि करंट ईयर में कितनी पॉपुलेशन है. लेकिन क्योंकि सिस्टम को हम किसी पर्टिकुलर फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स के बाद की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए. अभी पॉपुलेशन कैसे पता होगी? तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो होते हैं हमारे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स. इसके लिए आपके 5-6 डिफरेंट मेथड्स हैं. उन सब तरीकों से आपकी पॉपुलेशन फोरकास्ट होती है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. But before discussing those methods, first of all let us know that population of a particular city depends on which of the following factors. तो जनरली ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जो तीन फैक्टर्स होते हैं वो आपके बेसिकली होगा, सबसे पहले वो डिपेंड करेगा उस जगह की डेथ रेट पे. देन दैट विल डिपेंड अपॉन द बर्थ रेट. उस पर्टिकुलर प्लेस की बर्थ रेट क्या है. देन इट विल डिपेंड अपॉन द माइग्रेशन. सो बेसिकली ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे की पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी विल डिपेंड. तो डेथ रेट मतलब जिस रेट से उस पर्टिकुलर सिटी में डेथ हो रही हैं. तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो डेथ रेट है वो बेसिकली आपकी ओवर द टाइम डिक्रीज होती है. देन अगेन बर्थ रेट. तो बर्थ रेट मतलब जिस रेट से उस जगह पे जो बर्थ हो रहे हैं वो प्लेस कर रहे हैं. तो बर्थ भी आपके अगर देखा जाए विद जो अवेयरनेस हो रही है जनरल पीपल में अबाउट फैमिली प्लानिंग, तो उस अकॉर्डिंग बर्थ रेट धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. तो ये जो डेथ रेट और बर्थ रेट है ये ऑन एंड ऑल इनका जो ऑन एन एवरेज वो रहता है, इफेक्ट रहता है पॉपुलेशन पे किसी जगह की, वो एक सेम रहता है. मतलब दोनों क्या करती है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों का जो ऑन एन एवरेज है वो सेम रहता है. बट जो मेन फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन बढ़ाने में मदद करता है किसी जगह की वो है माइग्रेशन. मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट देखें तो ऑन एन एवरेज ये सेम रहते हैं. बट जो मेजर फैक्टर है किसी भी जगह की पॉपुलेशन को बढ़ाने में जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज माइग्रेशन. Migration मतलब when people of one community move from that particular place to another place, then they are called to be migrated from that place to another place. Basically what is the reason behind migration? So there may be several reasons, and one of those important reasons is industrialization and commercialization.
मतलब किसी भी जगह पे जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो पीपल इन द सर्च ऑफ जॉब्स विल मूव आउट टू दैट प्लेस, और इस वजह से उस जगह की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो अगर हम तीनों फैक्टर्स को देखें, इन तीनों फैक्टर में जो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या सिटी, दैट इज माइग्रेशन. So this was in short something about population forecasting. Now we will discuss our first method. There are six methods, but we will today we will discuss the first method of population forecasting, that is arithmetic increase method. So this is a very simple, it is the simplest of all. Arithmetic increase method. सबसे पहले अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें कि what is the principle behind this method, तो इस मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल लिया गया है दैट इज दैट इस मेथड में हम मानते हैं कि कोई भी जगह है उसमें जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो सेम है, मतलब हर डिकेड या हर ईयर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो सेम हो रहा है. इसका मतलब इसका प्रिंसिपल है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन with time is constant. So this is the principle of this method, that the rate of change of population with time is assumed to be constant, right? यानी जो आपका dp यहाँ पे आपकी population है, dp upon dt यानी change of population with respect to time is assumed to be constant. So this is the principle basically behind this method, कि हम assume करते हैं कि हर year में या हर डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जनरली हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में 10 ईयर्स के पीरियड को लेके चलते हैं, तो हर डिकेड में जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, ऐसा हम इस मेथड में एज्यूम करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड जो फॉर्मूला हमारा बनता है फॉर पॉपुलेशन आफ्टर n decades from present, अगर हमें प्रेजेंट से किसी n नंबर ऑफ डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन को हमें कैलकुलेट करना है इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार. ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, ये आपको याद रखना है. इसका मतलब ये है कि अगर हमको n डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करनी है, डिकेड्स मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, 1 डिकेड इक्वल्स टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड को हम कहते हैं डिकेड. तो सपोज हमको 2000 की पॉपुलेशन गिवन है और हमको 2010 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो इसके बीच में कितने डिकेड हैं आप देख सकते हैं, 1 डिकेड है. 2000 से लेके 10 के बीच में 10 साल यानी 1 डिकेड. तो जब हमें एक डिकेड के बाद की पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है पी एन इक्वल्स टू, यहाँ पे पी एन है पॉपुलेशन आफ्टर, पी एन इक्वल्स टू, we must mention here pn equals to population after n decades from present या लास्ट डेटा आपको जिस साल का गिवन है उससे n डिकेड्स. p नॉट है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, या आपके क्वेश्चन में जो लास्ट नोन डेटा दिया है उसको हम p नॉट कहते हैं, या प्रेजेंट की पॉपुलेशन को. और x बार है एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज. ये सब आपको मोर क्लियर होगा थ्रू अ न्यूमेरिकल. तो ये सब वैल्यू है कि पी एन है जो एन डिकेड्स के बाद की आप पॉपुलेशन निकाल रहे हैं वो, पी नॉट है जो एट प्रेजेंट आपको पॉपुलेशन गिवन है, एंड एन इज द नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन जिस साल का आपको गिवन है डेटा और जिस साल की आपको कैलकुलेट करनी है पॉपुलेशन. और एक्स बार ये वही वैल्यू है जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था प्रिंसिपल में कि जो इंक्रीज है पॉपुलेशन का ओवर द डिकेड्स वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एक्स बार वही कांस्टेंट वैल्यू है. और इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, हम पिछले जितने डिकेड्स का डेटा गिवन है उन सब का इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेते हैं कि कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, और फिर उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर हम मानते हैं कि इसी एवरेज वैल्यू से जो है इंक्रीमेंट होता जा रहा है पॉपुलेशन में. So now we will solve a numerical based on this method so that it will be more clear to you. So the question is like this कि आपको 5 years की population given है किसी community की, that is from 1930 to 1970, और आपको predict करनी है according to the question
पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2000, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है P2000. दिस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. तो नाउ आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन रहेगा, तो इस मेथड में सिंपल एक ही डेटा आपको कैलकुलेट करना है, दैट व्हाट इज द चेंज इन पॉपुलेशन, राइट, चेंज इन पॉपुलेशन ओवर द प्रीवियस डिकेड्स. ये आपको देखिए डिकेड्स दिए हैं, 10-10 साल के डिफरेंस में वैल्यू दी है. तो 30 से लेके 40 के बीच में एक डिकेड है, तो इस बीच कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, तो दैट वुड बी 28,000 माइनस 25,000. सो दिस विल गिव अस वैल्यू एज 3000. नाउ इसी तरह हम निकालेंगे 40 से 50 के बीच में पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ है, सो दिस इज 6000. सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 8000 एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5000. तो ये हमको सबसे पहले इस मेथड में सिंपल चेंज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है सक्सेसिव डिकेड्स में वो कैलकुलेट करना है. अब क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू है, बट इस मेथड में हमने एज्यूम किया है कि जो वैल्यू चेंज इन पॉपुलेशन हो रहा है ओवर द सक्सेसिव डिकेड्स वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. यही प्रिंसिपल है इस मेथड का. तो इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं. वही एवरेज वैल्यू हमारा एक्स बार है जो फॉर्मूले में था. तो एक्स बार हो जाएगा इन सब का समेशन, दैट इज कमिंग एज 22,000 डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज है 4 डिवाइड बाई 4. सो दिस इज कमिंग एज 5,500. तो यानी कि हम इस मेथड में एज्यूम कर रहे हैं कि हर साल जो पॉपुलेशन में चेंज हुआ वो अराउंड 5,500 का वैल्यू का हो रहा है. एक हमने इन चेंजेस से एवरेज वैल्यू निकाल ली. नाउ वेरी सिंपल, हमको P2000 निकालना है. तो फॉर्मूला है आपका Pn इक्वल्स टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार, राइट. तो यहाँ पे अब आपका Pn तो हो गया P2000, एन मतलब किस साल के लिए आपको निकालना है P2000. P0, अब P0 था पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, या प्रेजेंट की नहीं है तो लास्ट नोन जो आपको पॉपुलेशन कौन सी है, तो लास्ट नोन पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 1970 की है, दैट इज 47,000. तो आप इसको लिखेंगे 47,000, मतलब लास्ट नोन डेटा जो है वो पॉपुलेशन आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस n. नाउ n इज द नंबर ऑफ डिकेड्स, किसके बीच में, जिस साल की आप निकाल रहे हैं, 2000 की पॉपुलेशन आप निकाल रहे हैं और लास्ट जिस साल का डेटा गिवन है, आपको किस साल का डेटा गिवन है लास्ट 1970. तो यानी 1970 से लेके 2000 के बीच में कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 30 ईयर्स हैं, और 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10 दैट वुड बी 3 डिकेड्स, राइट, क्योंकि एक डिकेड 10 साल का पीरियड होता है. तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 इंटू एक्स बार. एक्स बार आपने कितना कैलकुलेट किया 5500, right. So this will give the value for the population of the community in the year 2000, that will come around 63,500. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने, हमारे पास सपोज हम 1970 ईयर में डिजाइन करें ट्रीटमेंट प्लान, तो हम कितने भी साल बाद की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. सो वन मोर टाइम, सिंपल, ये मेथड बहुत आपका सिंपल होता है. इसका प्रिंसिपल होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन जिस वैल्यू से चेंज कर रही है ओवर द सक्सेसिव डिकेड, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट बिकम्स एज Pn इक्वल्स टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार, जहाँ पे P0 है लेटेस्ट लास्ट ईयर गिवन की पॉपुलेशन, जो लास्ट नोन डेटा आपके पास, n है नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन जिस साल की आप पॉपुलेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं टू जिस साल का आपको डेटा लास्ट गिवन है, इंटू एक्स बार एवरेज वैल्यू है किसकी, जो पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है. एक न्यूमेरिकल हमने किया, 5 साल का डेटा हमें गिवन था, हमें सबसे पहले चेंज इन पॉपुलेशन निकालना है. सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू, फिर उस चेंज इन पॉपुलेशन की एक सिंगल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम एक सिंगल वैल्यू मानते हैं कि पॉपुलेशन इस वैल्यू से चेंज हो रही है. तो दैट वुड बी एक्स बार, वो समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. Then putting the value in the formula of successive variables, we will get the value for the value of population for the future number of years जिसके लिए भी आपको calculate करनी है. So this is the simplest method. I hope this method is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.